तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत आसमान से गिरते हुए एक इंसान से होती है। तब पहले तो वो बेहोश था और होश आने पर वो खुद को इस डरावने सिचुएशन में पाता है। वो काफी घबरा जाता है। खैर, उसी की बॉडी पर एक डिवाइस लगाया गया था और जैसे जैसे वो जमीन के करीब आ रहा था उसका पैराशूट खुल जाता है और वो किसी घने जंगल में लैंड करता है। खुशकिस्मती से उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। इस कैरेक्टर का नाम रॉय है। असल में ये एक भाड़े का कातिल है। उसे काफी तैयारी के साथ भेजा गया था। उसका आर्मर और हथियार उसके साथ ही थे। खैर, वो चौकन्ना हो जाता है। अभी रॉय को कुछ याद नहीं वो यहाँ कैसे आया। तभी उसे अपने सामने एक और मैक्सिकन नजर आता है। वो भी काफी घबराया हुआ था। वो गन लिए खड़ा था। वो रॉय पर गोली चलाने ही वाला था, मगर रॉय उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो, गोली मत चलाना। इस बीच आसमान से एक और इंसान गिरता है, मगर उसकी मौत हो जाती है। रॉय कहता है कि शायद इसका पैराशूट नहीं खुला होगा और तभी पीछे से गोलियां चलना शुरू। वो दोनों खुद को बचाते हुए पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। अब ये तीसरा आदमी था एक रशियन सोल्जर। उसका नाम निकोलाई था। वो अपनी गन लोड करने लग जाता है और तभी रॉय उसके सर पर गन रख के उसे वार्न करता है कि हम पर गोलियां चलाना बंद करो, हम दुश्मन नहीं है। निकोलाई पूछता है कि मैं कैसे यकीन कर लूं? तो रॉय जवाब देता है कि अगर हम दुश्मन होते तो तुमसे बातें थोड़ी ना करते। खैर, ये तीनों तो एक दूसरे को समझ गए कि ये एक ही नाव में सवार है। इन्हें कुछ भी याद नहीं इन्हें कौन यहाँ लाया है। वो जंगल के बारे में बात कर रहे थे। तभी रॉय ठीक सामने एक फीमेल स्नाइपर इजाबेल को देखता है। उसे भी इस जंगल में फेंका गया था। शुरू में उसे भी लगा शायद ये तीनों दुश्मन है, मगर वो भी समझ गई। खैर, इजाबेल इस जंगल के बारे में बताती है कि मैंने दुनिया के बहुत से जंगल देखे हैं, पर ऐसा जंगल कभी नहीं देखा। मैं नहीं बता सकती ये किस देश में है। इजाबेल ये भी कहती है कि मैंने कुछ और लोगों को पैराशूट से उतरते हुए देखा है। रॉय पूछता है कि किस तरफ। इजाबेल पहले तो पूछती है कि तुम्हें क्यों जानना है। रॉय आगे आता है और गुस्से में कहता है ताकि मैं जान सकूं किस मनहूस ने मुझे प्लेन से फेंका। इजाबेल उन्हें उसी तरफ ले जाती है। जब वो लोग उस तरफ बढ़ रहे होते हैं, सामने उन्हें दो आदमी आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। एक कोई प्रिजनर था और दूसरा किसी ड्रग गैंग का लीडर। वो एक दूसरे को खूब पीटते हैं, मगर इन लोगों को देखने के बाद वो झगड़ा खत्म कर देते हैं। इस प्रिजनर का नाम स्टैन और दूसरे का नाम मुम्बासा है। खैर, अब ये सभी समझ गए कि इन्हें किसी और ने यहाँ फेंका है। तब स्टैन कहता है कि उस लंगूर का क्या जो पेड़ से लटक रहा है। सभी वहाँ जाते हैं। उनकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि एक ट्री से लटका हुआ था। रॉय उसे नीचे उतार देता है, खासकर उस टहनी को ही शूट कर देता है। वो आदमी बताता है कि उसका नाम एडमिन है और वो एक डॉक्टर है। उसे आखिरी बात ये याद थी कि वो घर से निकला था और अपने काम पर जा रहा था। इसके बाद उसे कुछ याद नहीं और अब वो यहाँ है। सभी का यही हाल था। उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि जो भी लोग उन्हें यहाँ पर लाए हैं वो इनसे काफी पावरफुल है। वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ एक नोकीला मेटल जमीन में गाड़ा गया था और वहाँ जमीन पर बहुत से इंसानी हड्डियां भी थी। ये देखकर वो लोग और परेशान हो जाते हैं। सभी खूनी दरिंदे थे, तो समझ सकते थे कि ये सब किसी ने उनके साथ जानबूझकर किया है। यहाँ तक कि उनमें से एक ये भी कहता है कि शायद हम मर चुके हैं। कुछ को जंग के मैदान से लाया गया था और स्टैन को तो 2 दिन में फांसी होने वाली थी। रॉय उन सबसे कहता है कि हम नहीं जानते कि हमें यहाँ कौन लाया है और वो हमसे क्या चाहते हैं, और न ही हमें अपनी एनर्जी इस बात में वेस्ट करनी चाहिए, बल्कि हमें मिलकर ये सोचना चाहिए कि यहाँ से बाहर कैसे जा सकते हैं। इसके बाद सभी रॉय को फॉलो करने लगते हैं। जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तभी निकोला एक फ्लावर को टच करने वाला था, लेकिन डॉक्टर एडमिन उसे रोक देता है और कहता है कि ये एक बहुत ही जहरीला फूल है। इसे टच करने से तुम बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाओगे। वैसे याद रहे, इन कैरेक्टर्स के अलावा एक जापानीज भी इनके साथ शामिल है, याकुजा। असल में उसे भी इनकी तरह ही प्लेन से फेंका गया है। असल में वो प्लेन है भी नहीं, कुछ और है जो आगे आप समझ जाएंगे। निकोलाई उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टर को थैंक यू बोलता है और वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। इजाबेल रॉय से उसका नाम पूछती है तो रॉय कहता है कि मेरा और तुम्हारा साथ शायद कुछ वक्त का है। मेरा नाम जानकर तुम क्या करोगी?
ये भी कहता है कि देखो, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहती हो तो चलेगा, अगर नहीं आओगे तब भी चलेगा। इतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मेरी बस की बात नहीं है, मैं अकेला ही ठीक हूँ। इजाबेल इस बात को इग्नोर करती है और रॉय से कहती है कि आओ तुम्हें एक अजीब चीज दिखाऊं, और वो ली पर एक मैग्नेट रखती है। कहती है कि देखो, यहाँ पर डायरेक्शन का भी अता पता नहीं चल रहा। रॉय कहता है कि सिर्फ यही अजीब नहीं है, बल्कि यहाँ का सूरज भी अजीब है। जब से हम यहाँ आए हैं उसने अपनी जगह चेंज नहीं की। इजाबेल पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ क्या हो रहा है और हमें यहाँ क्यों लाया गया है? जवाब में रॉय कहता है कि मुझे क्या लगता है, जरा देखो, निकोलाई एक रशियन सोल्जर है, कुचीलो ड्रग माफिया से लिंक्ड है, मोम्बासा ड्रग्स की दुनिया का बेताज बादशाह, और यकूजा जापानीज माफिया के परिवार से है, स्टेन्स FBI का सबसे बड़ा भगोड़ा, और डॉक्टर एडमन सबसे अलग। ये पहेली समझ नहीं आई। इजाबेल पूछती है कि वो सबसे अलग क्यों है? रॉय जवाब देता है कि उसे छोड़कर हम सभी लड़ाकू है और हमें चुना गया है। आगे बढ़ने पर उन्हें कुछ बॉक्सेस नजर आते हैं, वो उसे चेक भी करते हैं। इन बॉक्सेस को भी पैराशूट के जरिए उतारा गया था, पर मोम्बासा के हिसाब से इसमें इंसान नहीं थे। इसके बाद वो सब फिर से चलना शुरू कर देते हैं। मोम्बासा का पैर फिसल जाता है और बूम, वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। एक ऐसा ट्रैप जिससे बचना लगभग नामुमकिन था, मगर ये सभी किसी तरह बच जाते हैं। इस बीच इजाबेल भी एक खाई में गिरने वाली थी, मगर रॉय उसे बचा लेता है और वो टारगेट को भी ढूंढ लेते हैं। वो कुछ गज की दूरी पर था। असल में वो एक मरा हुआ इंसान था। वो US सेना का एक सिपाही था। मरने से पहले उसी ने ये ट्रैप सेट किया था। निकोलाई को उसके वॉलेट से पता चलता है कि इसे तो अफगानिस्तान भेजा गया था, तो ये यहाँ कैसे आया? खैर रॉय सबको बताता है कि इसने ये जाल हमारे लिए नहीं बिछाया था। जिस चीज के लिए ये बिछाया गया था वो साइज में काफी बड़ा है, क्योंकि वजन 5 गुना ज्यादा लगाया गया था। मगर वो चीज जिसका ये शिकार करना चाहता था वो उन तारों के बीच से यहाँ आया और इसे मार डाला। खैर इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। फाइनली एक जगह पहुंचकर वो समझ जाते हैं कि वो कहाँ है। ये पृथ्वी नहीं थी, असल में ये एक एलियन प्लेनेट था जहाँ कोई उन्हें जानबूझकर लाया था। ये देखकर सभी के तो होश उड़ जाते हैं और रॉय सबको कहता है कि हमें एक नया प्लान बनाना होगा। ये लोग जंगल में ही होते हैं कि इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है और तभी इन पर एलियंस क्रिएचर्स हमला करते हैं, जिसे इस मूवी में एलियन डॉग्स भी कह सकते हैं। सभी फायर करते हैं, खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक एलियन कुत्ता इजाबेल को मारने वाला था, मगर इजाबेल उसके हाथों भरने के बजाय सुसाइड करने का डिसाइड करती है। लेकिन तभी वहाँ आसपास से सीटी की आवाज आती है और वो सभी कुत्ते वहाँ से चले जाते हैं। रॉय कहता है कि सभी अपनी गन्स लोड कर लो। डॉक्टर एडमन पूछता है कि ये सब हो क्या रहा है, तो रॉय कहता है कि हमारा शिकार हो रहा है। तभी मोम्बासा कहता है कि कुचीलो गायब है, मतलब वो मैक्सिकन। वो उसे ढूंढने लगे और फिर वो देखते हैं कि कुचीलो एक जगह पर जख्मी पड़ा है और वो उन्हें मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि उन्हें पता था कि ये एक ट्रैप है जिसमें वो कुछ वक्त पहले भी फंस चुके थे। रॉय डिसाइड करता है कि हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे। सभी इस बात से एग्री थे, क्योंकि उसे बचाने में सभी की जान जा सकती थी, मगर इजाबेल एग्री नहीं थी। जाने से पहले वो कुचीलो को शूट करती है ताकि उसकी तकलीफ खत्म हो जाए, मगर स्ट्रेंज था कि कुचीलो की आवाज मदद के लिए फिर भी गूंज रही थी और असल में ये कोई और कर रहा था। ये एक रिकॉर्डेड वॉइस थी और कुछ नहीं। कुचीलो तो कब का मर चुका था। आगे बढ़ते हुए वो लोग एक एलियन को देखते हैं जिसको एक ट्री से बांधा गया था, और इस प्रेडेटर को तो हम सभी थोड़ा बहुत जानते हैं। असल में यही एलियंस इन्हीं लोगों को यहाँ लाए थे और ये एलियंस यहाँ पर लाए गए लोगों का शिकार करते हैं, इसीलिए इनको प्रेडेटर्स भी कहा गया है। और ये हमेशा ऐसे ही लोगों को चूज करते हैं जिनका शिकार करने में प्रेडेटर्स को मजा आए, जो कि इन्हीं की तरह हो, खूनी दरिंदे जैसे कि ये सभी लोग हैं, सिवाय डॉक्टर को छोड़कर। वो सभी जब उस एलियन को देख रहे होते हैं तभी वहाँ मोम्बासा की बॉडी में से कुछ बाले घुस जाते हैं। इससे पहले भी मोम्बासा ने कुछ महसूस किया था जैसे कोई उन पर नजर रखे हुए है। उसकी मौत वही हो गई और अब रॉय भी उनके साथ नहीं था। असल में रॉय छुपा हुआ था, वो देखना चाहता था कि उनके दुश्मन कौन है, कैसे है। खैर अचानक से ये हमला वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और वहाँ से भागने लगे। भागते भागते वो सभी एक झरने में कूद जाते हैं। ठीक उसी टाइम हमें एक छोटा एलियन ड्रोन दिखाई देता है।
है जो इस झरने से होता हुआ जंगल की ओर उड़ जाता है और यहाँ हम मूवी के प्रेडेटर्स को देखते हैं। वैसे आमतौर पर तो ये अदृश्य ही रहते हैं मगर कभी कभी विजिबल हो जाते हैं। ये शुरू से ही इन लोगों पर नजर रख रहे थे। यहाँ शिकार और शिकारी का एक खतरनाक खेल चल रहा है। किनारे पर आने के बाद इजाबेल रॉय को थप्पड़ मारती है और सभी को कहती है कि इसी ने हमें मौत के मुंह में धकेला और फिर इंतजार किया कि वो एलियन हमें मार दे। रॉय कहता है कि मैं जानना चाहता था कि ये लोग कौन है और अब मैं जान चुका हूँ। ये एक से ज्यादा है, हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और वो खुद को अदृश्य रखने की काबिलियत भी रखते हैं। वो हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है और साइज में काफी बड़े। रॉय इजाबेल से कहता है कि अब आगे तुम बताओगी ये सब कौन है। इजाबेल पहले तो कुछ बताने से इनकार करती है मगर रॉय उसे कहता है कि जिस तरह तुम उस एलियन को देख रही थी तुम बहुत कुछ जानती हो इनके बारे में। इजाबेल कहती है कि इन एलियंस का कोई नाम नहीं है। आज से बहुत साल पहले अमेरिका के घने जंगलों में एक टीम गई थी। उनमें से एक CIA ऑफिसर भी था। बाकी सभी तो मारे गए मगर एक इंसान जिंदा बचा था। ये एलियन पेड़ पौधों और वातावरण के हिसाब से बॉडी का कलर चेंज करते हैं। वो अदृश्य होते हैं। वो हमें इंफ्रारेड में देख सकते हैं। हमारे बदन के हीट को वो महसूस कर सकते हैं। और उस ऑफिसर ने जब अपनी बॉडी पर मिट्टी लगाई तो ये एलियन उसे सेंस नहीं कर पाए और वो बच गया। अब रॉय उन प्रेडेटर्स को मारने का प्लान बनाता है और वो सब चारे के तौर पर डॉक्टर एडमन का ही यूज करते हैं। खैर डॉक्टर के पीछे जो भी एलियन था वो उसे शूट करते हैं। जब सभी उसे देखने आते हैं तो ये वो प्रेडेटर नहीं था। असल में ये भी कोई एलियन था जिसे उसके प्लेनेट से यहाँ लाया गया था और ये प्रेडेटर्स इनका शिकार करते हैं। अब वो इंसानों पर हमला इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे लगा शायद इंसान ही उसे यहाँ लाए है। यहाँ इजाबेल कहती है कि मैं तो चूक गई थी, मैंने इसे नहीं मारा और तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। एक आदमी पीछे से प्रेडेटर का मास्क पहनकर वहां आता है। वो रॉय और बाकी सबको अपने साथ आने के लिए कहता है। इजाबेल उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो आदमी अपना नाम नॉलैंड बताता है। ये भी कहता है कि मैं प्रेडेटर से बचकर सरवाइव कर रहा हूँ। जिसके बाद वो सभी नॉलैंड के साथ चले जाते हैं। कुछ वक्त के बाद वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ नॉलैंड रहता है। असल में नॉलैंड एक पुराने बड़े स्पेसशिप में रहता था और उन्हीं प्रेडेटर्स का सूट वो यूज करता था जिससे वो अदृश्य रहता था और इतने टाइम से वो जिंदा भी है। इजाबेल उससे पूछती है कि तुम बचे कैसे। तो नॉलैंड बताता है कि मुझे जो भी मिलता है मैं खा लेता हूँ। रॉय पूछता है कि तुमने कितने प्रेडेटर्स को मारा है। तो नॉलैंड बताता है कि 2 या शायद 3, मुझे अब सही से याद नहीं। नॉलैंड ये भी बताता है कि ये प्रेडेटर्स 2 तरह के होते हैं। एक साइज में थोड़े बड़े हैं और दूसरे थोड़े से छोटे। बड़े वाले आजकल छोटों का शिकार कर रहे हैं और कभी कभी जब कोई इंसान इनका शिकार करता है तो इनके खेल का नशा और भी बढ़ जाता है। वो ये भी बताता है कि ये प्रेडेटर्स अंतरिक्ष यान से यहाँ आते हैं। इसके बाद सभी वहाँ आराम करते हैं मगर ये समझने में उन्हें देर नहीं लगती कि असल में नॉलैंड भी इन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। रॉय उस रूम से निकलने के लिए फायर करता है। इस आवाज से प्रेडेटर्स भी उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ ही देर में प्रेडेटर्स वहां पहुंच जाते हैं। सबसे पहले तो वो नॉलैंड को मार देते हैं। बाकी सब किसी तरह वहां से निकल जाते हैं लेकिन निकोलाई को वो प्रेडेटर्स पकड़ लेते हैं। मरते वक्त निकोलाई बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है और वो प्रेडेटर्स भी उसके साथ मर जाता है। स्टैन चिल्लाने लगता है कि मार दिया हमने उस प्रेडेटर को। तभी पीछे से एक और प्रेडेटर आता है। वो सब वहां से भागते हैं लेकिन स्टैन को प्रेडेटर मार देता है और उसकी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ उसकी खोपड़ी भी बाहर निकाल देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अभी भी 2 प्रेडेटर जिंदा है और उनमें से एक प्रेडेटर उनके पीछे जाता है। अब भागते भागते याकूजा वहां रुक जाता है उस प्रेडेटर का सामना करने के लिए। उसे वहां उस पुराने शिप में एक तलवार मिली थी। जब वो प्रेडेटर वहां आता है याकूजा उसका सामना करता है। दोनों में फाइट होती है और इस फाइट में दोनों ही मारे जाते हैं। जब रॉय इजाबेल और डॉक्टर एडमन भाग रहे होते हैं तभी डॉक्टर का पैर जख्मी हो जाता है जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा था। रॉय कहता है कि हमें इसे यहीं छोड़कर चले जाना चाहिए लेकिन इजाबेल कहती है कि वो डॉक्टर एडमन के बगैर यहाँ से नहीं जाएगी। तब रॉय वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसके हिसाब से ये प्रेडेटर्स की चाल है किसी एक को जख्मी करो जिससे बाकी भी धीमे पड़ जाएंगे और हमला करना आसान होगा। रॉय के पास एक प्लान था। नॉलैंड ने उन्हें बताया था कि ये प्रेडेटर्स एक अंतरिक्ष
यान से आते हैं और वो अंतरिक्ष यान अभी भी यहाँ है। तो रॉय पृथ्वी वापस जाना चाहता था और जो एलियन शुरू से इन लोगों ने देखा था, जिसे बांधा गया था, असल में वो इन दूसरे प्रेडेटर्स का दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन अक्सर दोस्त होता है। तो रॉय उस प्रेडेटर के पास जाता है। उसे छुड़ाने से पहले वो उसे समझाता है कि इसके बदले तुम मुझे उस अंतरिक्ष यान में पृथ्वी भेज देना। प्रेडेटर उसे डील कर लेता है। इजाबेल एडमन को लेकर जा ही रही होती है, तभी वो दोनों एक जाल में फंस जाते हैं जिसे प्रेडेटर ने बिछाया था। वही दूसरी तरफ वो छोटा प्रेडेटर रॉय को स्पेसशिप तक पहुंचा देता है। उसने सब एक्टिवेट कर लिया था, बस रॉय को उसमें बैठना था और ये स्पेसशिप अर्थ पर पहुंच जाती। लेकिन तभी वहां वो बड़ा प्रेडेटर आ जाता है और उन दोनों प्रेडेटर्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है। मौका पाकर रॉय उस स्पेसशिप की तरफ भागता है। वही दूसरी तरफ बड़ा वाला प्रेडेटर छोटे वाले प्रेडेटर को मार देता है। इजाबेल और डॉक्टर एडमन किसी तरह से खुद को इस जाल से आजाद करते हैं, मगर तभी एडमन उस एलियन पूल से इजाबेल की बॉडी पर कट लगा देता है, जिससे उसकी बॉडी पैरालाइज्ड होने लगती है। तभी वो बड़ा प्रेडेटर उन दोनों को मारने के लिए आता है, मगर वो देखता है कि अंतरिक्ष यान ने टेक ऑफ कर लिया है। तो वो प्रेडेटर उस स्पेसशिप को ही ब्लास्ट कर देता है, क्योंकि वो इसे कंट्रोल कर सकते थे। अब यहाँ तक तो यही लगता है कि उसमें रॉय भी था। वो अर्थ की ओर जा रहा था, मगर स्पेसशिप तो ब्लास्ट हो गया। एडमन यहाँ इजाबेल को बताता है कि अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मुझे क्यों चूज किया गया है, ताकि मैं तुम पर नजर रख सकूं। मैं भी एक खूनी हूँ तुम्हारी तरह, मगर मैं बंदूक से अपना काम नहीं करता, दिमाग से करता हूँ। तभी वहाँ रॉय आ जाता है, जो कि वहाँ से भागा नहीं था। रॉय इजाबेल को उठाकर अपने साथ ले जा रहा होता है। अब रॉय को तो नहीं पता था कि असल में डॉक्टर ही गद्दार है और इजाबेल बेचारी उसे समझा नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी तो पैरालाइज थी। तब एडमन कहता है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो जो मदद के लिए वापस आ गए। असल में वो ऐसा शो कर रहा था जैसे वो इनोसेंट हो, और वो रॉय पर हमला करता है। लेकिन रॉय उसकी गर्दन में उसका ही वेपन घुसाकर कहता है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, पर मैं तुमसे ज्यादा तेज हूँ। फिर रॉय एडमन को एक चारे की तरह यूज करता है, और जब वो प्रेडेटर वहाँ पर आ जाता है, वो प्रेडेटर एडमन को मार देता है। लेकिन रॉय ने उसकी बॉडी से काफी सारे ग्रेनेड्स अटैच कर दिए थे, तो जब वो पड़ते ही इससे प्रेडेटर काफी जख्मी हो जाता है, मगर मरता नहीं। इसके बाद रॉय अपनी बॉडी पर मिट्टी लगा देता है, आसपास आग भी लगा देता है। काफी चालाकी से वो प्रेडेटर को मारने लगता है, लेकिन प्रेडेटर उसे पकड़ लेता है और मारने ही वाला होता है कि तभी इजाबेल उस पर गोली चला देती है और फाइनली रॉय उस प्रेडेटर को मार देता है, वो भी उसका सर्तन से जुदा करके। इसके बाद वो इजाबेल के पास जाता है और उसे अपना नाम बताता है। वो कहता है कि मेरा नाम रॉय है। इजाबेल हंसती है और कहती है कि मिलकर अच्छा लगा रॉय। तब वो आसमान की ओर देखते हैं, क्योंकि अब और इंसान पैराशूट से इस प्लेनेट पर गिराए जा रहे थे, और वो बॉक्सेस भी, जिसमें शायद और एलियंस थे। मतलब कि असल में ये प्लेनेट एक एरिना है। यहाँ कभी भी मौत का ये खेल खत्म नहीं होगा और ना ही यहाँ से भागा जा सकता है। आखिरी बात रॉय यही कहता है कि चलो हम इस प्लेनेट से निकलने की कोशिश करें, और दोनों वहां से जाने लगे। यहीं पर इस कहानी का दी एंड। दोस्तों किसी दिन इन प्रेडेटर्स और एलियंस की डिटेल कहानी पर बात करेंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी बड़ा यूनिवर्स है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।